पहले तो हम लोगों के चैनल में आपका स्वागत है। आज के दिन बड़ा सुहाना लगा और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको, और इतने जनपद ही नहीं अन्य जनपदों से भी लोग आए हैं आपका स्वागत करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के लिए? सबको साधुवाद धन्यवाद देता हूं, और आप लोगों का भी इस भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बहुत बहुत स्वागत है जी। क्या कहना चाहेंगे सर? एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, 2027 का चुनाव बहुत करीब है, कम समय मिला है, और निश्चित तौर पे ऊंचे पद पे जो भी पदासीन लोग हैं एक बहुत बड़ी आपसे उम्मीद रखेंगे। क्या उसमें कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है जी। और कभी पद खाली नहीं रहा। देखें, आज तक मेरे बड़े भाई साहब जिला अध्यक्ष थे, फिर आज से मैं हूँ। काम तो कोई रुका नहीं भारतीय जनता पार्टी का, और हमारा बूथ ही नहीं धीरे पर पन्ना प्रमुख तक है, अब पन्ना प्रमुख की कमेटी तक है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अनवरत काम करता है। 365 दिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है, और हम आपको विश्वास के साथ इस बात को कहते हैं कि आने वाले 2027 में पुनः हम साथ की साथों सीट जीतेंगे, ये कार्यकर्ताओं के बल पर जीतेंगे। जी, बहुत अच्छा। सर, एक चीज़ और है, हमारे इतने कार्यकर्ता जुटे हुए हैं सर, इनके लिए आपकी क्या शुभकामना होगी? देखिए, कार्यकर्ता कल हम भी कार्यकर्ता थे, और मैं सब कार्यकर्ता से अनुरोध करके कहता हूँ कि आने वाला कल आप ही लोगों का है। अगर आप परिश्रम से काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक अलग चश्मा है जिससे शीर्ष नेतृत्व हमारा दिखता है, और काम करने वाले कार्यकर्ता को निश्चित ही अवसर मिलता है, पुरस्कार मिलता है। तो हमको नेक नियति से भारतीय जनता पार्टी का काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुन के आश्चर्य होगा जी, ये मात्र 1 वर्ष कम है। पूज्य गुरु दुर्गा प्रसाद मिश्रा जी मुझे 1887 में भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाए थे, 1987 में, और आज जो है 39 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी में हमको काम करते। तो कोई आज आवे और सोचे कि हमको बड़ा दायित्व मिल जाए, तो ये अपेक्षा नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक तपस्वी के बाद में अगर काम करेगा तो निश्चित है कि आने वाले कल में उसको बड़ी जिम्मेदारी पाएगी। जी, आप एक किसान के बेटा से बड़ी जमीनी से उठ करके आज इतनी ऊंचाइयों तक गए हैं, तो क्या आपकी कुछ जीवनी रही है जिससे हमारे कार्यकर्ता आपसे कुछ सीख सके सर? देखिए, मैं आज चाहता था बोलना, लेकिन मैं स्वस्थता के कारण चैनल के माध्यम से बोल दें सर। आपको बता दें कि मेरी जीवनी जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से मिलती है। मेरे माँ बाप बचपन में ही मर गए, और मेरा पालन पोषण मेरे ननिहाल में हुआ, और मेरे नाना नानी भी, मैं 2 में पढ़ता था तो मर गए। ठीक जी। अब वहाँ से मैं चलना शुरू किया हूँ जी, और ननिहाल में रह करके मैं ग्राम प्रधान भी रहा, बीडीसी सदस्य रहा, ब्लॉक प्रमुख रहा, जिला पंचायत सदस्य रहा, फिर विधायक हुआ, और एक ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी का मैंने कमल खिलाया था। 37 साल बाद पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्रा जी के बाद मैं ही 37 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का सलेमपुर में कमल खिलाने का काम किया। और संगठन में भी भारतीय जनता पार्टी में मैं जिला मंत्री रहा, जिला महामंत्री रहा, क्षेत्रीय मंत्री रहा, तब जाकर के पार्टी ने आज मुझे जिले की जिम्मेदारी दिया। प्रदेश परिषद का भी सदस्य रहा, राष्ट्रीय परिषद का भी सदस्य। मेरा घर देवरिया जनपद में है, लेकिन पार्टी ने मुझे गोरखपुर जनपद से राष्ट्रीय परिषद का सदस्य बनाया था। मुझे भी सुनकर एक गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी में इतना बड़ा हमारे नेता लोगों में बड़ा मन है कि आपको कहीं से भी बनाया जा सकता है। इसलिए हमको ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी का काम करना चाहिए। निश्चित है कि आपको अवसर मिलेगा, हर कार्यकर्ता को अवसर मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंत्री जास देवरिया जनपद को नए जिलाध्यक्ष की प्राप्ति हुई है, आपको क्या कहना चाहेंगे? ये मोदी जी, योगी जी की सरकार है जी, और भारतीय जनता पार्टी का संगठन है जी, जो दलित, शोषित, वंचित, अगड़ा, पिछड़ा, अति पिछड़ा सबका सम्मान यही है। चाहे सरकार की सभी योजनाओं के माध्यम से कह लीजिए, या हमारे संगठन में भी हर वर्ग के लोगों का स्थान है, और असली पीडीए भारतीय जनता पार्टी में। इसको भारतीय जनता पार्टी ने देवरिया का अध्यक्ष, जो 76 सालों से कभी भी दलित समाज का किसी भी पार्टी और संगठन में कभी अध्यक्ष नहीं रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और उन्होंने देवरिया जनपद को एक
अनुसूचित समाज का जिला अध्यक्ष बना के भेजा है। तो इसके लिए कोर्ट से हमारे मोदी जी को, योगी जी को और पूरे भारतीय जनता पार्टी के संगठन को, नितिन जी को और प्रदेश अध्यक्ष जी को, सबको बहुत बहुत बधाई। लेकिन मंत्री जी 2027 का चुनाव बहुत करीब है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर आपने सौंप दी है। निश्चित रूप से हमारी भारतीय जनता पार्टी एक कर्मठ सिपाही को ये जिम्मेदारी दी है और पूरी भारतीय जनता पार्टी का संगठन, जैसे कि हमारे यहाँ बैठक है, पूरा विधायकगण, पूर्व अध्यक्षगण सभी सहयोग करेंगे और बहुत बढ़िया से चलेगा। आगे अपने देवरिया जनपद की कार्यकर्ताओं के लिए क्या आपकी शुभकामना होगी और अध्यक्ष जी के लिए क्या शुभकामना होगी? मैम बहुत ज़्यादा मैं अध्यक्ष जी को शुभकामना देती हूँ कि इतने लंबे अरसे के बाद एक दलित समाज के व्यक्ति को जिलाध्यक्ष का नेतृत्व मिला है। तो निश्चित रूप से बहुत बहुत बधाई संगठन को भी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, मोदी जी को, योगी जी को, जिले के सभी नेताओं को और निश्चित रूप से सबके सहयोग से बहुत अच्छा। बहुत बहुत